हर एक नाज उठाए बुतूल जिनके लिए है आसमान अभी तक मुलूल जिनके लिए, और मैं उनके सजदे की अजमत को बयां करूं कैसे। हुजूर ने किया सजदे को तूल जिनके लिए, मैं उनके सजदे की अजमत को बयां करूं कैसे। हुजूर ने किया सजदे को तूल जिनके लिए, और इस्लाम को वकार दिया है हुसैन ने। शक्ले वफा निखार दिया है हुसैन ने, और करबो बला में दीने पैगंबर के वास्ते असगर को भी उतार दिया है हुसैन ने। करबो बला में दीने पैगंबर के वास्ते असगर को भी उतार दिया है हुसैन ने। करबो बला में दीने पैगंबर के वास्ते असगर को भी उतार दिया है हुसैन ने। हज़रात, अब आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ उस खतीब को आपकी बारगाह मोहब्बत में पेश करने जा रहा हूं, जिनकी तकरीर है उस पे कुछ रोशनी डालूं और सआदत हासिल करूं। जिससे पहले सरकार की बारगाह में मैं आप तमामी हजरात के जानिब से ये मुश्तरका तौर पर मैं एक इस्तग़ासा पेश करूं कि दिले अफसुर्दा को सरकार अब खुशी दे दो। दिले अफसुर्दा को सरकार अब खुशी दे दो, सुकून नसीब हो जिसमें वो जिंदगी दे दो। दिले अफसुर्दा को सरकार अब खुशी दे दो, सुकून नसीब हो जिसमें वो जिंदगी दे दो। और मेरे सरकार मेरे पुरनूर से चिरागों में हसन हुसैन के सदक़े में रोशनी दे दो। हज़रात, बड़ी अच्छी माकूल बात आपने समाअत की है, और मैं मुबारकबाद दे रहा हूं जो नात खां साहब आपके सामने अभी नात पढ़े थे कि इन्होंने नात पढ़ा है, बड़ा मेयारी पढ़ा है। हर नात खां को चाहिए कि इसी तरह मेयारी कलाम पढ़े। ऐसे फैजी साहब भी बहुत मेयारी कलाम पेश करते हैं। इन्होंने कलाम पढ़ा है हजरत बेदम वारसी साहब का। बेदम वारसी, जिनकी शख्सियत का क्या कहना, जिनका कलाम ऐसा है, उस आदमी के अंदर में इश्क कैसा होगा और उसकी बुलंदी कैसी होगी कि इन्होंने किस मकाम पर जाकर सरकार की बारगाह में ये मिदसराई की है। दोस्तों, लिखने वाले अक्सर लिखा करते हैं, आला हजरत फाजिले बरेलवी ने भी कलम उठाया और मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में मिदसराई की। अनेक लोगों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में कलम उठाया है और अपने इश्क का इजहार किया है। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, इमाम हुसैन के शान में भी लिखा। लेकिन दोस्तों, आओ मैं आपको एक आदमी की बात बताऊं कि जिसने ईशा की नमाज पढ़ी है, पढ़ने के बाद वो एक बड़ा माकूल, बड़ा कामिल आदमी था, बहुत बड़ा आशिक था। वो भी मुस्तफ़ा की बारगाह में नात लिखने का आदी था। नमाज पढ़ने के बाद उसने कलम लिया है, कागज लिया है और सोचने लगा है कि या रसूल अल्लाह, कहां से शुरू करूं, मैं आपके मिदसराई किस अंदाज में करूं, मैं कलम उठाऊं, किरतास पे रखूं तो किस तरह से लिखूं और कहां से शुरू करूं। सोचता है कि ये लिखूं, सोचता है वो लिखूं, लेकिन दोस्तों रात ही तो है, ये लम्हे ही तो हैं कि यके आनन फानन वक्त गुजरता चला गया, हत्ता कि सुबह का वक्त हुआ। मौज़िन ने फज्र की अजान कह दी है, उसने अजान सुना है, कलम रखा है, अजान का जवाब दिया है
और कलम बंद करने के बाद कहा है कि या रसूल अल्लाह, अहमद लिखूं, अहमद कहूं, सिराज कहूं, मुस्तफ़ा कहूं। अहमद लिखूं, सिराज लिखूं, मुस्तफ़ा लिखूं, मिलते नहीं है लफ्ज, तेरी नात क्या लिखूं। मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब कोई नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, देखा है आपने बारहा, कोई कहता है सुभान अल्लाह कहिए, कोई माशाअल्लाह कहिए, कोई कहने के लिए कहता है, कोई हाथों को बुलंद करवाता है फिजाओं में। ये अपनी अपनी अदाएं हैं, लेकिन जब इश्क के चोट दिल में वो ज़र्ब लगते हैं, तो बोलने वाला बोले या ना बोले, खुद उसका दिल तड़पता है, बेकरार होता है, और बेकरारी के आलम में बोलता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नात सुनता है और सुनने के बाद मचल जाता है। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन की याद में हम और आप बैठे हैं, और यहीं से बैठकर उनकी बारगाह में खिराज वसूल पेश कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, वो कमाल की शख्सियत, वो कमाल की शख्सियत जिनसे इस्लाम को तक़वियत मिली और इस्लाम को, इस्लाम की मदद हुई है अशात में, और जो फरोग दिया है, जो आपने तक़वियत पहुंचाने का काम किया है। क्या आपने एक नहीं अनेक बार सुना है कि खून का आखिरी कतरा देकर इस्लाम की आबियारी किया है। मेरे दोस्तों, ये कोई कमाल बात नहीं है, ये इश्क की क्या बुलंदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। ये देखिए जनाबे डॉक्टर नस्बुल ऐन साहब के वालिद, अच्छा डॉक्टर आबिद हुसैन साहब। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में इन अकीदतों को कबूल फरमाए, कहिए आमीन। कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो नवासा कि कहाँ से शुरू की जाए और किस शख्सियत की मिद सराई में हम और आप बैठे हैं। अगर शुरू से बात उठाई जाए तो सरदार अंबिया है, उनके वालिद का जिक्र किया जाए तो सरदार औलिया है, उनकी माँ का जिक्र किया जाए तो जन्नत के कुल औरतों की सरदार हैं, और फिर इमाम हुसैन की बात की जाए तो सैयदुश शुहदा हैं, यानी शहीदों के सरदार हैं और जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनकी बारगाह में खिराज वसूल पेश कर रहे हैं, गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शर्फ। लेकिन दोस्तों, मैं चंद गोशे जो उठा के आपके सामने करने की बात की है, बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपके गोशे गुजार ये बात करूं कि दोस्तों, ये महफिल आपने सजाया है, बड़ी मोहब्बतों से सजाया है, आपने खर्चे किया है, मेहनत की कमाई का सरफा किया है इसमें। मेरे दोस्तों, एक बार नहीं, मैंने सुना है आज ही इसी साल नहीं बल्कि गुज़श्ता कई सालों से आप करते चले आए हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10वीं मुहर्रमुल हराम को सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी नहीं बल्कि अपने तमाम अहलो अयाल को कुर्बान किया। और क्यों कुर्बान किया है आपने मुकर्रिरीन से बारहा सुना है और सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, मैदान करबला से हमें आपको क्या मैसेज मिला है, हमारे आपके लिए वो कौन सा पैगाम है जो रहती जान तक हम उसे याद रखें। और वो दोस्तों, नाकाबिले फरामूश बात है और नाकाबिले फरामूश वो पैगाम है। मेरे दोस्तों, यही तो वो बात थी कि इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा के सामने बहुत सारे ऑप्शन थे, एक नहीं अनेक ऑप्शन थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मरहले को कबूल फरमाया है और इमाम हुसैन ने वो मंजर देखा और दुनिया वालों को दिखाया कि आखिरी वक्त तक आपने गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। और इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया, मेरे वफादारों, मेरे नाम पर उछल जाने वालों, मेरे नाम पर मचल जाने वालों, मेरे नाम पर सर धुनने वालों, मेरे नाम पर मर मिटने का तमन्ना रखने वालों, आप इस बात को याद रखो कि मेरे सामने यही तो बात आई थी कि आप गलत को कबूल कर लो, आप किसी ऐसे आदमी की बैअत को कबूल कर लो जो अपनी जगह पर करप्ट आदमी है। इमाम हुसैन ने जवाब दिया,
कि मैं ऐसे आदमी की तकलीद और बैत नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए। इमाम हुसैन ने अपने तमाम अहलो अयाल को कुर्बान किया और वहां पर ऐलान बता दिया कि हम ऐसे आदमी की तकलीद नहीं कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में सिर्फ कोई दावा ही नहीं किया है, बल्कि उस पर अमल किया और ऐसी दलील पेश किया है जो हमारे और आपके लिए दिल के अथाह गहराई में उसको जगह देने की जरूरत है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हम ये नमाज और नमाज के बाबत एक नहीं तमाम जगहों से हम इन बातों को सुनते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यामली जामा पहनाकर दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों, मुझसे ज्यादा तकलीफ और मुझसे ज्यादा इस तरह के हालात तुम्हारे सामने कभी नहीं हुए होंगे। एक तरफ बेटे की लाश है, घर वालों की लाशें एक तरफ हैं, ये तमाम तर हालात उनके पेशे नजर हैं। इमाम हुसैन के पास भी वो घड़ी आ जाती है, इमाम हुसैन ने कहा है रुक जाओ, मुझको नमाज पढ़ लेने दो, ये नमाज का वक्त है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। इमाम हुसैन ने उस वक्त भी नमाज की अहमियत को हमें और आपको बताया है कि अगर मुझसे मोहब्बत करने का तुम दम भरते हो और मुझसे अकीदत का इजहार रखते हो तो जैसा मैं करता हूं वैसा ही तुम करके दिखाओ और मेरी मोहब्बतों को देखो और मेरे इन तरीकों को देखो। तुम्हारे सिर्फ दावे कर देने से कोई बात नहीं बनेगी, बल्कि मेरे तरीके कार को देखो। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें आपको ये वो पैगाम दिया है जो पैगाम हर आदमी को मरते दम तक, जब तक जिस्म में जान है तब तक याद रखने की जरूरत है। मस्जिद के मेहराब से और स्टेजों से और इन तमाम तर जलसों से ये मैसेज और पैगाम देते हैं देने वाले, कह लोगों आओ आप उसके करीब हो जाओ जहां से अच्छाई है, जहां से आपको अनेक तरह की भलाइयां मयसर होंगी, आप उसके करीब आ जाओ। लेकिन दोस्तों, क्या वजह है कि हम आज उससे दूर होते चले जा रहे हैं? हमारे जहन में ये बात हमारी समातों के हवाले तो होती है, लेकिन जैसे बोलते हैं ये माकूला नहीं है कि एक कान से हम सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप लुगत में जाकर इस माकूला को आप देखें और इसका जब माना आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका माना ये होता है कि हम सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल करने की हम हतमी फैसला कर लेते हैं। हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करेंगे, ये हमारा फैसला है। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन ने दिखाया है और ये कोई कही सुनाई बात नहीं है, ये मन की अफरा तफरी बात नहीं है, ये अफराते मोहब्बत में हम नहीं कहते हैं। ये हमारे सामने हमारे पुरखों, हमारे बुजुर्गों ने जो बताया है, जो रवायात है, जो हदीस है। और आपको बता दूं कि हदीस हम तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाती है। हदीस कितनी मुशक्कतों और मेहनतों से हम तक पहुंची है। अगर आप इसके एक झलकी को समाप्त कर लें तो आपको अंदाजा लग जाएगा। उलमाए कराम स्टेज पर आकर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत की ये हदीस पाक समाप्त करें। मेरे दोस्तों, ये चीज हमें मुफ्त मिल गई है, हमने न कुछ खर्च किया है, हमें न कहीं जाने की जरूरत पड़ी है, हमने न कोई सहूबतें उठाई हैं, बल्कि हदीस पाक हम तक यूं ही पहुंच गई। उलमाए कराम आए, रौनके स्टेज हुए और आपके हवाले ये हदीस पाक कर दी। लेकिन दोस्तों, आप बड़ा संजीदा मिजाज रखें और जरा ये बात सुने तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हदीस जो हम सुनते हैं, हदीस कितनी मुशक्कतों के बाद और कितनी सौबतों के बाद और कितनी कठिनाइयों के बाद हदीस हम तक पहुंची है। आपने सुना होगा हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु सदर जलसा, रौनक के स्टेज हैं। मैं इनके हवाले से ये बात आपके गोशे गुजार कर रहा हूं। बड़ी जलीलुल कद्र एक जय्यद साहब ये रसूल
हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत जब हिजरत करके तशरीफ लाए, हर सहाबी का ये इश्क और ये मोहब्बत, ये अकीदत अंगड़ाई ले रही थी कि मुस्तफ़ा जान रहमत मेरे घर में क़याम पजीर हो जाएं, मेरे घर में रुक जाएं। हर आदमी की ये ख्वाहिश थी कि मुस्तफ़ा जान रहमत मेरे मेहमान बन जाएं। मुस्तफ़ा जान रहमत जान रहे थे कि जिस सहाबी के घर में मैं अपने आप जाकर बैठ जाऊं तो दूसरे ज़रूर सोचेंगे कि अल्लाह के नबी ने ये कैसा फैसला लिया है कि उनके घर तशरीफ ले गए, हमारे घर नहीं आए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बड़े जलीलुल कद्र, बड़ी मोहब्बत करने वाले सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी ने जब सबके दिलों को भांप लिया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया मेरे वफाशारो, ये मेरी ऊँटनी है, ये ऊँटनी फैसला कर देगी कि मैं किसके घर मेहमान बनूंगा। ऊँटनी जिसके घर के सामने बैठ जाएगी मैं उसी के घर का मेहमान बन जाऊंगा। मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार हैं और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के सामने ऊँटनी बैठ गई। अल्लाह के नबी उनके घर के मेहमान बन गए। लेकिन आओ आप मोहब्बतों को देखें, आप अकीदतों को देखें। हजरत अबू अय्यूब के पास एक ही मकान था, फूस और खजूर के छाल के बने हुए कुछ मोटी मोटी टहनियों और लकड़ियों को जमा करके उन्होंने छाल को रखकर छतदार मकान बनाया था। अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाते हैं, अबू अय्यूब ने देखा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत मेहमान बन गए हैं, ऊपर उनको चढ़ा देते हैं तो उनको तकलीफ होती है, चूंकि आने वालों को भी सऊबत होगी। अल्लाह के नबी का क़याम नीचे कर दिया, इस्तिताअत के मुताबिक फर्श बिछा दिए गए, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ फरमा हो गए। हजरत अबू अय्यूब ऊपर चले गए, चूंकि फैमिली के साथ ऊपर आराम फरमा रहे हैं। आपको पता है कि छतदार यानी पत्तों को कूट कर और मट्टी में उसे लेप कर छत बनाया जाता था। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर आराम फरमा है, बच्चे ने पानी गिरा दिया। आप तारीख का ये जर्रीन बाब आप याद रखें और इश्क देखें सहाबा कराम का। अबू अय्यूब ऊपर आराम फरमा है, बच्चे ने छत पे पानी गिरा दिया। अब मोहब्बत देखें, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जितने फर्श थे बिछा दिए, अब एक कंबल बचा है। अबू अय्यूब ने देखा कि पानी अगर न जज्ब करें तो वो नीचे को टपक जाएगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सारी कायनात वजह तखलीके कौनो मकान नीचे तशरीफ फरमा है, पानी के चंद कतरे क्या गिरेंगे, गोया कहीं ऐसा ना हो कि ये बेअदबी हो जाए। हजरत अबू अय्यूब ने जो कंबल बिछाया था वही एक कंबल को लिया है और गिरा हुआ पानी को उस कंबल में जज्ब कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि पानी नीचे गिर जाए। अब एक कंबल भीग गया, अब उसी तरह खाली फर्श में दोनों मियां बीवी और बच्चे लेट गए। मेरे दोस्तों, उस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस पाक सुनी थी। हदीस पाक सुना अबू अय्यूब ने, उसकी तहकीक के लिए हजरत अबू अय्यूब निकले। मेरे दोस्तों, वहां से 15 दिन की मसाफत, इतनी दूरी में और एक सहाबी रसूल रहते थे। सवारी का कोई इंतजाम नहीं था, पैदल आपने रखते सफर बांधा है। अबू अय्यूब को पता चला कि यही हदीस पाक, जो हदीस पाक मैंने सरकार से सुना है, वो हदीस पाक इन तमाम सहाबा कराम में, चूंकि यहाँ करीब में जितने सहाबी मौजूद हैं, इन सहाबा में एक ही सहाबी हैं जिन्होंने ये हदीस सुना है और मैंने सुना है। तो वो चूंकि 15 दिन की मसाफत पे वो सहाबी रसूल का क़याम था। अल्लाह अकबर कबीरा, पैदल रखते सफ़र बांधा है, खाने के कुछ सामान लिए हैं और चले हैं अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस की शहादत के लिए कि आया जो सरकार से मैंने सुना है ये बात सच है कि आपने भी ऐसे सुना है?
अगर ऐसे ही सुना है तो इस हदीस को अब आम कर दी जाए। चूंकि मैंने अब तक तन्हा सुना था, इसलिए अब तक किसी के सामने बयान नहीं किया है। अब चूंकि कोई और शाहिद हो जाएगा तो यह हदीस लोगों में आम कर दी जाएगी। मेरे दोस्तों, उन्होंने रखते सफर बांधा है। 15 दिन की मसाफत तय करने के बाद वहां तक पहुंचे हैं अबू अय्यूब। लोगों से पता करते हैं कि फला साहबी रसूल को आप जानते हैं? हाँ हाँ जानते हैं। वो कहाँ रहते हैं? फला जगह रहते हैं। वहां पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद सलाम अर्ज किया है और कहा है कि मेरे दोस्त, क्या आपने ये हदीस पाक जैसा कि मैंने सुना है, यही हदीस पाक आपने भी सुना है? और कमा हक़्क़हू ऐसे ही सुना है? कहा हाँ हाँ, कमा हक़्क़हू मैंने ऐसे ही सुना है। कहा बिल्कुल सही है? कहा हाँ यही सही है। अब वहां रुके नहीं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 15 दिन की मसाफत मुसलसल तय किया है, पैदल तय किया है। हालांकि चाहते तो रह जाते, और उस सहाबी रसूल ने भी बड़ी जिद किया है कि आप रुक जाएं। कहा कि नहीं नहीं, हमें फौरन जाना है, बड़ी जल्दी में जाना है। कहा वजह क्या है? कहा जिन लोगों से कह के आया हूं कि इस हदीस की तस्दीक के लिए जा रहा हूं, वो लोग मुंतजिर हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये हदीस है। जाऊंगा और जल्दी से मुस्तफ़ा की ये हदीस लोगों के गोशे गुजार कर दूंगा। मेरे दोस्तों, जल्दी सुनने के बाद वो वहां से फिर वापस चलते हैं। एक रवायत में है कि 1 गिलास पानी नोश किया है, और एक रवायत में है कि हदीस सुनने के फौरन बाद वहां से चलते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद फिर तस्दीक हो जाती है, फिर लोगों के गोशे गुजार करते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो एक हदीस पाक है, ये तो एक हदीस पाक है। जिस हदीस की तस्दीक के लिए इतनी सौबतें बर्दाश्त की उन साहबा कराम ने, और इतनी सौबतें बर्दाश्त करने के बाद हम तक ये हदीस पाक पहुंची है। हमें आपको तो मुफ्त में सुनने को मिल जाता है, न हमें कोई परेशानी होती है, न हम कोई जहमत में डाले जाते हैं, न हमें और कोई जहमत उठानी पड़ती है। बस हम सुन लेते हैं, और सुन लेने के बाद होता क्या है कि उस पर अमल भी नहीं कर पाते हैं। और सहाबा कराम की ज़ात आप देखें कि एक हदीस को सुनते थे, उसकी तस्दीक करते थे, और तस्दीक करने के बाद फिर लोगों के सामने उस हदीस पाक को सुनाते थे और उनके हवाले करते थे। मेरे दोस्तों, ठीक इसी तरह से ये रवायतें हैं। कोई मन की अफरात में, कोई दिल की अफरा तफरी में, कोई ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जो ये मार्के करबला है, जो मार्के करबला वजूद में आया है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये इश्क का इजहार है जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इश्क का इजहार मैदान करबला में जाकर किया है। कहा है कि या रसूल अल्लाह, अगर दीन को ज़रूरत पड़ेगी तो ये जिस्म क्या है और ये मेरे अहल और अयाल क्या है, खून का आखिरी कतरा भी दे दूंगा। और इस्लाम की सरबलंदी अगर मेरे खून के आखिरी कतरे से हो जाए तो मैं खून का आखिरी कतरा देकर भी इस्लाम को मैं बुलंदी और तक़वियत पहुंचाने का काम करूंगा। मेरे दोस्तों, यही सैयदो शुहदा हैं, ये नवासे रसूल हैं, जिगर गोशाए बतूल हैं, जिन्होंने हम तक जो इस्लाम पहुंचा है। मैंने बयान कर दिया है कि हम बड़ी आसान समझते हैं, बहुत आसान समझते हैं कि ये यूं ही पहुंच गया है। हदीस जो उलमाए कराम सुनाते ये यूं ही पढ़ के आ गए हैं, किताबों में पढ़ा है और हम तक पहुंचा दिया है। मेरे दोस्तों, हदीस जो हिंदुस्तान में हदीस हम तक पहुंची है, पहुंचाने वाले ने जो पहुंचाया है। मेरे दोस्तों, आप जब तारीख की ये ज़र्रीन बाब और उनके गोशे आप देखेंगे, मुताला करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा ही नहीं पहुंचा है। जब हदीस यूं ही नहीं पहुंचा है तो इस्लाम की बका और उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है, वो यूं ही नहीं हो गई है। बल्कि इमाम हुसैन के सामने मैं बताया अनेक ऑप्शन थे, लेकिन इन्होंने इसी को चुना है। कहा या रसूल अल्लाह, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, लेकिन आपके खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ कोई बात होगी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक गलत और करप्ट आदमी है जो शराब भी पीता है, जो जुआ भी खेलता है, जिसमें ये तमाम उयूब पाए जाते हैं, और वो कहता है कि आप मेरी बैत कबूल कर लो, ये कभी हरगिज नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि इन रगों में कोई ऐसा वैसा खून नहीं है,
बल्कि आप शुरू से देखें तो सब सरदारी मिलेंगे और सबों को आप सरदार पाएंगे। यही वजह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही नहीं बल्कि आप तो आप, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जिगर ही है। और मेरे दोस्त कोई अगर कह दे कि इमाम हुसैन की ये मोहब्बत है तो ये बड़ी नाकिस बात होगी, इसलिए कि मोहब्बत का मेयार कुछ और है और इश्क का मेयार कुछ और है। ये इश्क का मेयार है, ये इश्क की बात है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर कटा दिया, और सिर्फ अपना नहीं बल्कि जवान अली अकबर नहीं और दीगर खानवादे के लोग नहीं बल्कि 6 माह के बच्चे को भी अल्लाह का सुपुर्द कर दिया। और मार्के करबला में उस घमसान घड़ी में आपने देखा, कहा कि ये 6 माह का असगर भी अगर काम आ जाता है तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। यही वजह है कि इमाम हुसैन ने इस तरह की कुर्बानी देकर, इस तरह की अजीम कुर्बानी भी देकर इमाम हुसैन ने अपने सर को बुलंद किया था और अल्लाह की बारगाह में ये इस्तगासा पेश किया था कि मौला करीम मेरा कुछ नहीं है, जान दीदी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर ये जान मेरी कोई पर्सनल होती तो हुसैन आज फख्र करता। अगर अली अकबर की जान मेरे तवस्सुत से या उसकी कोई अपनी पर्सनल चीज होती तो वो उसकी कुर्बानी पे हुसैन आज फख्र कर लेता। ऐ मौला, ये असगर की भी जान इसकी कोई होती तो मैं फख्र कर लेता। मौला मेरी कुछ नहीं है, ये दौलत है, ये सरवत है, ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें हैं और ये सर का नजराना है। या मौला, ये अली असगर का बचपना है, ये मेरी बहनों की कुर्बानी है, ये मेरी बीवियों की कुर्बानी है और ये तमाम खातूने इस्लाम की जो कुर्बानी है, या रब्बल आलमीन, ये तो सब तेरी दी हुई है। हुसैन का इसमें कुछ नहीं, ये हुसैन का कुछ नहीं है। इसलिए मौला जान दीदी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। क्या बात है, वाह वाह।